हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज आप लोगों से मैं कुछ प्रेगनेंसी के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। जो प्रेगनेंसी होती है तो वो कैसे होती है। प्रेगनेंसी मतलब सभी की प्रेगनेंसी जो जर्नी होती है वो बहुत अलग होती है। तो जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी वो बिल्कुल अलग थी, आपकी होगी प्रेगनेंसी जर्नी वो भी बिल्कुल अलग होगी। और जो मतलब पुराने टाइम की जो लेडीज़ें हैं उनकी भी प्रेगनेंसी जर्नी बिल्कुल अलग होती है। तो इसलिए मैं आज आपसे प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। तो ये वीडियो स्पेशली सासू माँओं के लिए है जिनका कहना होता है कि हमने क्या बच्चे नहीं पैदा किए हैं, हमने बच्चों को नहीं पाला है। तो भाई हम भी बता दें कि आपने बच्चे पैदा किए हैं, आपने भी बच्चों को पाला है, बट उस टाइम की जो जनरेशन थी वो अलग थी और हमारे टाइम की जो जनरेशन है वो अलग हो थी। ठीक है, आपका खान पान अलग रहा है, हमारा खान पान अलग रहा है। ठीक, ये चीज़ है। और दूसरी जो ज़रूरी नहीं होती कि सबकी बॉडी स्ट्रक्चर एक सा हो, सबका बॉडी मूवमेंट एक सा हो। किसी की प्रेगनेंसी में उसको वॉमिट होती है तो वो पूरे 9 मंथ वॉमिट चलती हैं, किसी को 1 to 3 मंथ वॉमिट होती है, किसी को 1 to 6 मंथ तक भी वॉमिट होती हैं, और किसी को हो सकता है कि पूरी प्रेगनेंसी में कोई वॉमिट नहीं होती है। तो यही प्रॉब्लम्स हैं कि जिन लोगों को वॉमिट नहीं होती है या जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो उनका कहना होता है कि प्रेगनेंसी में क्या दिक्कत होती है। बट ये नहीं पता है कि प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत होती है। भाई सबकी बॉडी एक जैसा वर्क नहीं करती है और ना ही सबकी बॉडी एक जैसा मूवमेंट करती है। तो इसलिए अब मेरी प्रेगनेंसी जो हुई थी उस प्रेगनेंसी में मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि कितनी प्रॉब्लम हुई थी। बट घर वालों का कहना है कि नॉर्मल डिलीवरी करनी है और कहते हैं कि मतलब जितना काम करोगे उतना अच्छा है, नॉर्मल डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि काम करने से ही नॉर्मल डिलीवरी हो, है ज़रूरी नहीं है ये। ठीक है, मैंने काम भी किया, पूरे 9 मंथ पूरा काम किया घर का, और बट उसके बाद भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। क्या रीज़न था जो कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई? ये रीज़न था क्योंकि जो मेरी वॉमिट थी ना वो पूरे 9 मंथ चली है मुझे। स्टार्टिंग से फर्स्ट मंथ से स्टार्ट होकर के पूरे 9 मंथ वॉमिट हुई है। तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई। जो बेबी था वो मेरा नीचे नहीं खिसका और बेबी हमेशा ऊपर, यहाँ ये जो चेस्ट का साइड है ये यहाँ पे इस जगह पे रहा हमेशा। तो चेस्ट पे ऊपर हमेशा बेबी रहा। तो मुझे महसूस भी होता था कि मतलब पूरे 9 मंथ हो गए थे मेरे, लेकिन बेबी का मूवमेंट नीचे नहीं आया। और तो वो जो दिक्कत हुई, और उस टाइम पे मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, मेरे पैरों में दर्द है, मेरी बैक पेन, पूरे 9 मंथ मुझे बैक पेन प्रॉब्लम रही। ठीक, दूसरी चीज़, मुझे मोशन होने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, इतनी प्रॉब्लम होती थी कि मुझे ब्लीडिंग तक हो जाती थी। है एनिमा लगाते हैं तो 2 बार तो मुझे एनिमा का यूज़ करना पड़ा, तब जाके मैं फ्रेश हो पाती थी। इतनी प्रॉब्लम्स होती थी। बट फिर भी बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। चक्कर आते थे वो अलग होता था, चक्कर आते थे तो उसका क्या कहना। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे वॉमिट और मोशन पास करने में होती थी। उस मोशन पास करने में मेरे पैरों में इतनी झंझनाहट होती थी, इतनी झंझनाहट होती थी कि सुन्न हो जाते थे मेरे पैर, मुझसे खड़ा तक नहीं होया जाता था, नहीं चला जाता था। है बट फिर भी मैंने 9 मंथ प्रॉपर काम किया, बट फिर भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। बस एक ही रीज़न था, क्योंकि जो मेरा बेबी है वो नीचे नहीं आया। तो इस वजह से मुझे इतनी दिक्कत हुई। अगर वॉमिट बंद हो जाती मेरी तो हो सकता है कि वो बेबी नीचे आ जाता, बट वॉमिट बंद नहीं हुई। तो वॉमिट जब भी होती थी तो वो ऊपर आती थी, तो इस वजह से वो ऊपर खिसक जाता था। और यही रीज़न रहा कि इस वजह से मुझे मेरा ऑपरेशन हुआ है, सिजेरियन करवाना पड़ा। और उसके लिए भी मुझे 3 दिन परेशान रही मैं सिजेरियन कराने के बाद। दूसरी चीज़, बेबी जो रहता है एक थैली में रहता है, जिसे बोलते हैं जो वाटर होता है, बेबी जिस वाटर में रहता है, तो वो वाटर लीक हो गया था मेरा। है वाटर बैग जो होता है, सॉरी वाटर बैग होता है। तो मुझे नहीं पता था, फर्स्ट टाइम था मेरा, तो मुझे नहीं पता था कि वाटर लीक हो रहा है। बट ये क्या है,
मुझे मेरी एक मैडम थी, तो उन्होंने मुझे मेरे साथ अपनी ये प्रेगनेंसी शेयर की थी, तो इसलिए मुझे ये पता चला कि मतलब जैसे वाटर बैग लीक होने लगे तो आप समझो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जब अगर आपका वाटर बैग लीक हो जाएगा तो उसमें क्या है, बेबी को प्रॉब्लम होगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अगर जिस किसी भी लेडीज़ के साथ में अगर उसकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी और उसको नहीं पता, तो वो प्लीज़ ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपका वाटर लीक हो रहा है, वाटर लीक मीन्स कि मतलब जो जैसे यूरिन पास करते हैं ना, इसी तरीके से हमारा वाटर भी पास होता है, मतलब पहले धीरे 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 और फिर एकदम से उसका फ्लो बहुत तेज़ होने लगेगा। तो वो जो फ्लो तेज़ होने लगे तो आप सोच लेना कि मतलब आपका वाटर बैग लीक हो गया है। तो आपको इमीडिएटली तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है और तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो डॉक्टर अपने हिसाब से आपको देखेगी कि आपका वाटर बैग लीक हो रहा है। आपके साथ में आपकी अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो वो नॉर्मल डिलीवरी कराएगी, और अगर आपकी सिजेरियन होगी तो आपको सिजेरियन कराएगी आपका। तो ये मैंने सोचा क्यों नहीं आज आप लोगों के साथ में अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूं, क्योंकि हर किसी के साथ अलग अलग सिचुएशन होती है और अलग अलग दिक्कतें आती हैं। ठीक, तो मेरे साथ ये दिक्कतें आई थी और मुझे 3 दिन परेशान हुई थी मैं, 3 दिन लगे थे मेरी डिलीवरी में, और लास्ट ऑप्शन मेरा यही था कि सिजेरियन होगा। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती थी क्योंकि जो यूट्रस है वो ओपन नहीं हुआ था, और दूसरी चीज़ मेरा वाटर बैग बिल्कुल लीक हो गया था। तो उसकी वजह से मुझे और मेरे बच्चे को दोनों को दिक्कत हो गई थी, मतलब दोनों की जान पे आ गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं जी, अब ये सिजेरियन ही लास्ट ऑप्शन है, तो अगर आप सिजेरियन कराओगे तो दोनों ही ठीक रहेंगे, वरना हाँ हम कह नहीं सकते। तो फिर लास्ट में ये ऑपरेशन करा करके तब मेरा सिजेरियन हुआ था। तो उसकी वजह से मैं और मेरा बेबी दोनों ठीक हैं, मस्त हैं आराम से अपनी लाइफ में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा। देखो, सबकी बॉडी अलग वर्क करती है और सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग होता है। अच्छा है, मोस्टली अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और सिजेरियन होता है ये भी अच्छी बात है। बट अगर दोनों माँ और बेबी दोनों सेफ हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। इसलिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना।